हमारे चैनल द बेटर मी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, जहां नए ज्ञान और सीख जीवंत हो उठते हैं। आप जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 9 धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें को सुन रहे हैं। नए ज्ञान और सीख की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यदि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा बहुत कुछ होगा और कुछ अतिरिक्त भी बचेगा। आप उन पुरुषों और महिलाओं को जानते हैं जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं और शानदार धन कमाते हैं। वे कठिन परिश्रम या गुलामी नहीं करते। यह कहानी पर विश्वास न करें कि धनवान बनने का एकमात्र तरीका आपके माथे का पसीना और कठिन श्रम है। ऐसा नहीं है। सहज जीवन शैली सबसे अच्छी है। वह काम करें जिसे आप प्यार करते हैं और इसे आनंद और उत्साह के लिए करें। मैं लॉस एंजल्स में एक कार्यकारी को जानता हूं जो प्रतिवर्ष $75,000 का वेतन प्राप्त करता है। पिछले साल वह 9 महीने की क्रूज पर गया, जिसने विश्व और इसके सुंदर स्थानों को देखा। उसने मुझसे कहा कि उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया है कि वह इतने धन के योग्य है। उसने बताया कि उसकी संगठन में कई लोग जो प्रति सप्ताह लगभग $100 कमाते हैं, व्यवसाय के बारे में उससे अधिक जानते हैं और इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई महत्वाकांक्षा, कोई रचनात्मक विचार नहीं है और वे अपने अवचेतन मन के चमत्कारों में रुचि नहीं रखते। धन मन का है। धन केवल व्यक्ति के अवचेतन मन की दृढ़ विश्वास है। आप यह कहकर करोड़पति नहीं बन जाएंगे, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। आप धन और प्रचुरता के विचार को अपने मन में स्थापित करके धन की चेतना में विकसित होंगे। आपका अदृश्य समर्थन। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि उनके पास कोई अदृश्य समर्थन नहीं है। जब व्यवसाय में कमी आती है, शेयर बाजार गिरता है या वे अपने निवेश खो देते हैं, वे असहाय महसूस करते हैं। ऐसी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करना नहीं जानते। वे अपने भीतर के असीम भंडार से अनजान हैं। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीबी की स्थिति में पाता है। वहीं धन के विचारों से भरा हुआ व्यक्ति वह सब कुछ प्राप्त करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। यह कभी नहीं चाहा गया कि मनुष्य गरीबी का जीवन जिए। आपके पास धन, आपकी जरूरत की हर चीज और अतिरिक्त बहुत कुछ हो सकता है। आपके शब्दों में गलत विचारों को शुद्ध करने और सही विचारों को स्थापित करने की शक्ति है। धन चेतना विकसित करने की आदर्श विधि। शायद आप इस अध्याय को पढ़ते हुए कह रहे हैं, मुझे धन और सफलता की आवश्यकता है। आपको यह करना है, दिन में 3 या 4 बार लगभग 5 मिनट तक अपने आप से दोहराएं, धन, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने भीतर की इस ठोस शक्ति पर अपने मन को केंद्रित करें, फिर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां और हालात प्रकट होंगे जो उनकी प्रकृति और गुणवत्ता के अनुरूप होंगे। आप यह नहीं कह रहे हैं, मैं धनी हूं। आप अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप धन कहते हैं तो मन में कोई संघर्ष नहीं होता। इसके अलावा धन के विचार पर ध्यान देने से आपके भीतर धन की भावना उत्पन्न होगी। धन की भावना धन को जन्म देती है, इसे हमेशा याद रखें। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक वित्तीय संस्थान। यह आपके द्वारा जमा की गई या प्रभावित की गई किसी भी चीज को बढ़ाता है, चाहे वह धन का विचार हो या गरीबी का। धन चुनें। धन के लिए आपके अफर्मेशंस क्यों असफल होते हैं? पिछले 35 वर्षों में मैंने कई लोगों से बात की है जिनकी सामान्य शिकायत है,
मैंने हफ्तों और महीनों तक कहा, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे, मैं समृद्ध हूँ, मैं धनी हूँ, तो उन्हें भीतर से लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने यह दावा किया कि मैं समृद्ध हूँ जब तक कि मैं थक नहीं गया। अब चीजें और भी बदतर हो गई हैं। मुझे पता था कि जब मैंने यह बयान दिया तो यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। उनके बयानों को सचेत मन ने अस्वीकार कर दिया, और जो उन्होंने बाहरी रूप से दावा किया और पुष्टि की, उसके ठीक विपरीत प्रकट हुआ। आपका एफर्मेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह विशिष्ट हो और जब वह मानसिक संघर्ष या तर्क पैदा न करे। इसलिए इस व्यक्ति के बयानों ने स्थिति को और खराब कर दिया क्योंकि वे उनकी कमी का सुझाव दे रहे थे। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप वास्तव में सत्य मानते हैं, न कि केवल खाली शब्द या बयान। प्रमुख विचार या विश्वास हमेशा अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किया जाता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों को यह कठिनाई है, उनके लिए इस संघर्ष को दूर करने का आदर्श तरीका निम्नलिखित है। बार बार, विशेष रूप से सोने से पहले, यह व्यावहारिक बयान करें, दिन और रात मेरे सभी हितों में मुझे समृद्धि प्राप्त हो रही है। यह एफर्मेशन कोई तर्क उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का खंडन नहीं करता। मैंने एक व्यवसायी को सुझाव दिया जिसकी बिक्री और वित्त बहुत कम थे और जो बहुत चिंतित था कि वह अपने कार्यालय में बैठकर शांत हो जाए और बार बार यह बयान दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है। इस बयान ने सचेत और अवचेतन मन के सहयोग को प्रेरित किया। परिणाम प्राप्त हुए। खाली चेक पर हस्ताक्षर न करें। आप खाली चेक पर हस्ताक्षर करते हैं जब आप ऐसे बयान देते हैं जैसे, चारों ओर पर्याप्त नहीं है, कमी है, मैं बंधक के कारण घर खो दूंगा, आदि। यदि आप भविष्य के बारे में डर से भरे हैं तो आप भी एक खाली चेक लिख रहे हैं और अपने लिए नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर और नकारात्मक बयान को आपका अनुरोध मानता है और आपके जीवन में बाधाएं, देरी, कमी और सीमाएं लाने के लिए अपने तरीके से काम करता है। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसके पास धन की भावना है उसे और अधिक धन प्राप्त होगा, जिसके पास कमी की भावना है उसे और अधिक कमी प्राप्त होगी। आपका अवचेतन आपके द्वारा उसमें जमा की गई किसी भी चीज को कई गुना बढ़ाता और विस्तार करता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर ध्यान दें। जितना संभव हो अपने मन को इनके साथ व्यस्त रखें। ये रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मन में जमा के रूप में अपना रास्ता खोज लेंगे और प्रचुरता और समृद्धि लाएंगे। क्यों कुछ नहीं हुआ? मैं आपको कहते सुन सकता हूँ, ओह, मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद आपने डर के विचारों में लिप्त होकर आपके द्वारा की गई अच्छी पुष्टि को निष्प्रभावी कर दिया। जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं तो आप उसे खोदते नहीं हैं, आप उसे जड़ लेने और बढ़ने देते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आप कहने जा रहे हैं, मैं वह भुगतान करने में सक्षम नहीं हूं। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े, वाक्य को रोकें और एक रचनात्मक बयान पर ध्यान दें, जैसे, दिन और रात मैं हर तरह से समृद्ध हो रहा हूं। धन का सच्चा स्रोत। आपका अवचेतन मन कभी विचारों की कमी नहीं करता। इसमें अनंत विचार हैं जो आपके सचेत मन में प्रवाहित होने और आपके बटुए में नकदी के रूप में अनगिनत तरीकों से प्रकट होने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके मन में तब तक चलती रहेगी चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, या पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य गिरे। आपका धन वास्तव में बांड, स्टॉक या बैंक में पैसे पर निर्भर नहीं है। ये वास्तव में केवल प्रतीक हैं, निश्चित रूप से आवश्यक और उपयोगी, लेकिन केवल प्रतीक।
मैं जो बात जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि धन आपका है और यह हमेशा आपके जीवन में संचरित हो रहा है, तो आपके पास हमेशा और अनिवार्य रूप से यह होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अंत मिलाने की कोशिश और वास्तविक कारण। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे हमेशा अंत मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या आपने उनकी बातचीत सुनी है? कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह चलती है। वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है और जिन्होंने भीड़ से ऊपर अपना सिर उठाया है। शायद वे कह रहे हैं, ओह, उस व्यक्ति के पास एक धंधा है, वह निर्मम है, वह ठग है। यही कारण है कि उनकी कमी है। वे उस चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं और इच्छा करते हैं। उनकी अधिक समृद्ध सहयोगियों की आलोचना करने का कारण यह है कि वे उनकी समृद्धि से ईर्ष्या और लालच करते हैं। धन को पंख लगाकर उड़ने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों की आलोचना और निंदा करना जिनके पास आपसे अधिक धन है। धन के लिए एक सामान्य बाधा एक भावना है जो कई लोगों के जीवन में धन की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे कठिन तरीके से सीखते हैं। वह है ईर्ष्या। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रतियोगी को बैंक में बड़ी राशि जमा करते हुए देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए केवल थोड़ी सी राशि है, तो क्या यह आपको ईर्ष्या करता है? इस भावना को दूर करने का तरीका है कि आप अपने आप से कहें, क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं उस व्यक्ति की समृद्धि में आनंद लेता हूं। मैं उसके लिए और अधिक धन की कामना करता हूं। ईर्ष्यालु विचारों का मनोरंजन करना विनाशकारी है क्योंकि यह आपको बहुत नकारात्मक स्थिति में रखता है। इसलिए धन आपकी ओर आने के बजाय आपसे दूर चला जाता है। यदि आप किसी अन्य की समृद्धि या महान धन से कभी परेशान या चिढ़ जाते हैं, तो तुरंत दावा करें कि आप वास्तव में उसके लिए हर संभव तरीके से अधिक धन की कामना करते हैं। यह आपके मन में नकारात्मक विचारों को निष्प्रभावी करेगा और आपके अवचेतन मन के नियम द्वारा आपके लिए और अधिक धन को प्रवाहित करेगा। धन के लिए एक महान मानसिक अवरोध को मिटाना। यदि आप किसी के बारे में चिंतित और आलोचनात्मक हैं, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि वह बेईमानी से पैसा कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना बंद करें। आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति मन के नियम का नकारात्मक उपयोग कर रहा है। मन का नियम उसका ख्याल रखता है। पहले बताए गए कारणों से उसकी आलोचना न करें। याद रखें, धन का अवरोध या बाधा आपके अपने मन में है। अब आप उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। आप सभी के साथ मानसिक रूप से अच्छे संबंध बनाकर ऐसा कर सकते हैं। सोएं और धनी बनें। जब आप रात को सोने जाएं, तो निम्नलिखित तकनीक का अभ्यास करें। धन शब्द को शांतिपूर्वक, आसानी से और भावनापूर्वक दोहराएं। इसे बार बार दोहराएं, जैसे एक लोरी। धन शब्द के साथ खुद को सुलाएं। आपको परिणाम पर आश्चर्य होगा। धन आपके लिए प्रचुरता की बाढ़ में प्रवाहित होगा। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति का एक और उदाहरण है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 9 धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें को हमारे चैनल द बेटर मी प्रोजेक्ट पर सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक अध्याय पसंद आया। अगले अध्याय के नए सबक के लिए उत्सुक हैं? कृपया थम्स अप दें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले अध्याय 10 आपका अमीर होने का अधिकार की सूचना मिले। हमारे चैनल पर पिछले अध्याय देखें और अगली कड़ी के लिए बने रहें। तब तक हैप्पी लिसनिंग।